हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज अपन फ्रांस की गुफाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज फ्रांस की गुफाओं में लास्को की गुफा लास्को की गुफाओं और उसके चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्को की गुफा का समय और किस प्रकार के चित्र बने हैं इसमें, इस प्रकार के आज इसमें चर्चा करते हैं। लास्को की गुफा फ्रांस की इन सभी गुफाओं की खोज ब्रुइल ने 1940 ईस्वी में की थी। फ्रांको कैंत्राबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुहा चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। ये गुफा श्रेष्ठ हैं। यहाँ के चित्र सुरक्षित भी हैं और इनमें बड़ी चमक है। हल्की तथा चमकदार पृष्ठभूमि पर लाल, पीले, बादामी एवं काले रंग के विभिन्न बड़े आकर्षक तथा उभार चित्रण में देखने को मिल रहा है। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित ये गुफाएं मंटीनाक ग्राम से 1 मील दूर वेजेर नदी की घाटी में स्थित हैं। गुफा में प्रवेश करते ही चित्रवीथी के दर्शन होते हैं, जो 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी हैं। दीवारों पर अनेक पशु अंकित हैं। दीवारें सभी स्थानों पर पूरी तरह चित्रों से सुसज्जित हैं और विशाल कक्ष के अंत में एक छोटी सी वीथिका खुलती हैं, जो आगे चट्टानों में लीन हो जाती हैं। इनमें भी सुंदर भित्ति चित्र अंकित हैं। कक्ष की बाईं ओर की दीवारों में से एक और मार्ग अन्य दिशा की ओर जाता है, गुफा की ओर जाता है, जो कुछ ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अनेक चित्र उत्कीर्ण हैं। इसके भीतर 23 फीट गहरी सुरंग को पार करने के उपरांत एक और विधि भी हिमयुग का एक वर्णनात्मक चित्र है, जिसमें घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला, सींगों से वार करने की मुद्रा में पशु तथा उसके सामने एक मनुष्य भूमि पर गिरा हुआ अंकित हैं, जो किसी पक्षी का मुखौटा पहने हैं। अग्रभूमि में ठूंठ पर बैठा पक्षी अंकित हैं और बाईं ओर घेंडा दूर जाता हुआ चित्रित किया गया है। समस्त संयोजन काले रंग से चित्रित हैं और बाह्य रेखा किंचित धुंधली है। इस दृश्य के अनेक अर्थ लगाए गए हैं। कोई इसे दुखांत कथानक का अंकन बताता है, कोई केवल आखिर दृश्य और कोई यातुक भावना से युक्त चित्र बताता है। यहाँ जो उत्तम चित्र बने हैं उनका उल्लेख किया जा गया है। विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वृषभों वाला कक्ष भी है। इसके चित्र बड़े ही मार्मिक ढंग से बने हैं, जिनमें 3 पूर्ण तथा एक अपूर्ण आकृति अंकित है। कोई 18 फुट लंबाई में अंकित ये चित्र हिमयुगीन कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। सीमाएं काले रंग से चित्रित हैं और प्रवाहमयी रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। शरीर का भीतरी भाग काले रंग से
या काले बिंदुओं से विशेष कर उदर रेखा, उथन एवं पैरों को रंगा गया है। सींगों का अंकन त्रुटिपूर्ण है, जो समस्त आरिग्नेशियन कला की विशेषता है। खुर भी इसी भांति अंकित है। इनकी आकृतियों के नीचे इनसे पहले गहरे लाल रंग द्वारा चित्रित जंगली वृषभों की आकृतियाँ बनी हैं। इसी वर्ग में वह आकृति जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है, कक्ष के बाईं ओर दीवार पर बनी यह प्रथम आकृति है। इसकी सीमा रेखा बड़ी सपाटेदार है। पशु की युवावस्था प्रतीत होती है। इसका रूप गेंडे अथवा वृषभ से मिलता जुलता है, किंतु छोटा सा सिर जिसमें से बहुत लंबे सींग निकले हुए हैं बड़े विचित्र हैं। इस पशु को यथार्थ गति से निकालकर पौराणिक जैसा बना रहे हैं। वक्ष एवं पृष्ठभाग बिंदु में पूंछ बहुत छोटी है। इसे पौराणिक पशु कहा गया है। पशु वेश में मनुष्य हैं या पशु वेश में मनुष्य है। इस प्रकार के कई विचित्र पशु फ्रांको कैंटाबियन क्षेत्र में चित्रित हैं। तथापि यह सबसे अधिक विचित्र है। ट्राइफेक्स गुफा में अंकित ओझा की आकृति से भी पर्याप्त भिन्न है। बाईं ओर की दीवार पर विभिन्न आमने सामने देखते हुए दो वृषभों के मध्य अनेक छोटे हिरण चित्रित हैं, जिनके सींग बहुत विशाल हैं और गहरे लाल रंग में चित्रित होने के कारण अपेक्षाकृत प्राचीन समझे जाते हैं। शरीर में लाल बादामी रंग भरा है, किंतु शीर, पीठ तथा पैर काले हैं। एक अन्य अश्व भी इस प्रकार का है। इनके नीचे छोटे छोटे कई अश्व कूदान करते हुए चित्रित हैं। निकट की गैलरी में जो काले टट्टू बने हैं वे इनसे मिलते जुलते हैं। पीले रंग में शरीर तथा काले रंग में शीर चित्रित किए गए ये चित्र तकनीकी कोमलता एवं हल्की रंगत के कारण जापानी चित्रों के समान प्रतीत होते हैं। एक गाय भी चित्रित है, जिसके शीर में पहले भरे हुए लाल रंग पर काला रंग भर दिया गया है। इससे चित्र बहुरंगा जैसा लगता है। यहाँ बड़े सुंदर छोटे छोटे अश्व भी गहरे लाल रंग के मुख एवं हल्के लाल रंग के शरीर द्वारा चित्रित हैं। कुछ शरीर पर रोम राजी का आभास दिया गया है। लाल बादामी रंग की गायें भी बनी हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पुराने आकृति झलकती हैं और फीते के जाल के समान कुछ चिन्ह बने हैं। ये जाल हैं अथवा चौपट जैसा कोई खेल अंकित है। पीछे की गैलरी में उत्कीर्ण चित्र, यद्यपि रंगों में निर्मित चित्र भी अनेक हैं। तैरते हुए हिरणों वाला चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ है। केवल शीर और हिरण चित्रित हैं। इन्हें किसी आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार ने अंकित किए गए होंगे। संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है। दीवार पर अनेक जंगली सुअर और दो सुंदर महेश चित्रित हैं। ये परस्पर पीठ मिलाए खड़े हैं। यहाँ एक हिरण का सुंदर उत्कृष्ट चित्र है, जिसमें पशु व अन्य पशुओं का अच्छा अंकन हुआ है। अश्व एवं एक सिंह के उत्कीर्ण चित्र उल्लेखनीय है। काले अथवा बहुरंगे जाल उत्कीर्ण विधि द्वारा अंकित हैं। लास्कों की अंगुली एवं तुलिका द्वारा लास्कों में अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुरा उड़ाकर घिरी दीवार पर रंग लगाने की विधि भी मिलती है। पशु की सीमाएं द्वारा न बनाकर किसी विधि से बनाई गई हैं। हाथ की छाप लेकर दीवार पर छायाकृति बनाई गई है। आरिग्नेशन व पेरिगार्डिन युग के कहे जाते हैं ये चित्र सारे।
अन्य शैलीगत विशेषताओं में भी इन्हें लास्को की गुफाएं एवं शैली की चरम विकसित स्थिति कही जाती हैं। उत्तम कारीगरी एवं यादाकदा विशाल आकार इसके गुण हैं। टेक्निक की विविधता है। ये प्रतिभाशाली कलाकार अपनी सृजन क्षमता की प्रेरणा से निरंतर नवीन रचनाएं करते रहे हैं। लास्को की कला महान है और अपने आप में पूर्ण है। लास्को में 2000 से भी अधिक चित्र उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार लास्को की गुफा का चित्रण हुआ है। रंगों का अध्ययन भी हमने किया। 1940 में बनी लास्को की गुफा के चित्र और लास्को की कला को सबसे अच्छा और महान चित्रण बताया गया है। विद्यार्थियों,